કેમ છો? મજામાં? જય શ્રી કૃષ્ણ. So today I am here with the new lecture of chapter number 2, electric potential and capacitance. So अब तक जो हमने चैप्टर में पढ़ा वो था work done to move a charge from one plus to another plus, that is only dependent upon final and initial position but does not depend upon its path. Thereafter we learned that potential is a scalar quantity and its unit is जूल पर कूलम और वोल्ट. फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस देखा, उसमें हमने देखा दैट पोटेंशियल एट इनफाइनाइट डिस्टेंस दैट इज 0. फिर हमने टोटल पोटेंशियल काउंट किया. अगर कोई चार्ज इनफाइनाइट से है तो पी में अगर लाया जाए तो किस तरह वर्क डन करना पड़ता है. अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगी. फिर हमने पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ लॉन्ग रोड भी देखा. हमने जेडब्ल्यू मैन 2013 का सम्स भी देखा. सो बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. सेम टॉपिक आप फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन डाइपोल. आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो अगर बच्चों आपको याद नहीं है डाइपोल, देन व्हाट इज डाइपोल? Dipole is the system of two charges equal and opposite separated by a finite distance, that is known as electric dipole. और दूसरी जरा बात करनी है, then two equal and opposite charges separated by a distance that is known as electric dipole. Electric dipole is a vector quantity and its equation is electric dipole is equal to charge into distance. The direction of electric dipole is always negative charge to positive charge. Complete. तो यहाँ पर भी हम 3 केस देखेंगे. फर्स्ट एक्सिस में, देन इक्वेटोरियल में, एंड थर्ड पोलर कोऑर्डिनेट मींस एट ए डिस्टेंस x विथ एंगल थीटा. सो पहले हम देखेंगे द केस इलेक्ट्रिक potential due to an electric dipole on axis. पहले हम एक्सिस में देखेंगे. So as shown in figure, consider two charges equal and opposite, minus q plus q. The distance between them is 12. It means the distance from midpoint is L and here is also L. Now we consider a point P from the x distance of the midpoint of the dipole. सो एक्सिस में हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है. सो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम पढ़ चुके हैं. पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज पर डिस्टेंस मींस kq अपॉन r. सो कंप्लीट. अब यहाँ पे पोटेंशियल एट ए p पॉइंट दैट इज v1 प्लस v2. पहले हम देखेंगे माइनस चार्ज की वजह से, सो माइनस के क्यू अपॉन डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस x प्लस एल प्लस के क्यू. अब यहां से प्लस क्यू की वजह से डिस्टेंस, तो प्लस क्यू की वजह से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इतना चाहिए हमें. सो x माइनस एल, यहां से के क्यू कॉमन हो जाएगा इनटू ब्रैकेट. ये प्लस वाला टर्म पहले लिख देते हैं, 1/x माइनस एल माइनस 1/x प्लस एल. सो Vp इज इक्वल टू के क्यू. यहां पे एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस एल x प्लस एल, यहां पे x प्लस एल माइनस x plus L. So after simplifying,
तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट P इज इक्वल टू KQ। यहां से x और x कट हो जाएगा 2L अपॉन a माइनस बी a प्लस बी, सो एक्स स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर। इक्वेशन को अरेंज कर दे, Q इंटू 2L K अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर। So Q into 2L, that is dipole P K upon x square minus L square. Now we take the case that अगर ये पॉइंट L से खूब लॉन्ग डिस्टेंस में हो, if x greater than L, then L को निग्लिजिबल कर देंगे, then Vp is equal to Kp upon x square. तो अगर ग्राफ ड्रॉ करना है पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का, सो दैट इज एक्सपोनेंशियली v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर बच्चों आपको थोड़ा सा भी याद हो, दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, एक्सिस और इक्वेटोरियल पे 2kp अपॉन r क्यूब या y क्यूब या z क्यूब या d क्यूब या x क्यूब, 2kp अपॉन क्यूब x क्यूब डिस्टेंस का क्यूब था। लेकिन यहाँ पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल क्या आ रहा है, Vp इज इक्वल टू Kp अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है डाइपोल की वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस क्यूब की तरह, और पोटेंशियल चेंज हो रहा है ड्यू टू डाइपोल दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सो एक्सिस के लिए ये इक्वेशन याद रखना है, कहीं पर भी पूछा जाए एक्सिस, सो पोटेंशियल एट एक्सिस इज इक्वल टू Kp अपॉन एक्स स्क्वायर। कंप्लीट, ये हो गया फर्स्ट केस। अब हम देखेंगे दूसरा केस, तो नोट कर लिया। दूसरा केस, दूसरा केस देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल। देखिए दो चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू, डिस्टेंस 2L। सो इक्वेटोरियल पे, दैट इज अ पॉइंट दैट इज परपेंडिकुलर टू बाइसेक्टर। कंप्लीट। अगर यहां पे कोई पॉइंट हो एट ए डिस्टेंस x, तो किस तरह पोटेंशियल फाइंड करेंगे। सो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमें पता है, सो टोटल पोटेंशियल एट ए पॉइंट P दैट माइनस KQ अपॉन डिस्टेंस। अब ये हो गया L, ये हो गया x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। इसी तरह ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। तो यहां पे लिख देते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, पहले v1 प्लस v2, सो Vp इज इक्वल टू v1 की वजह से माइनस KQ अपॉन डिस्टेंस एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, प्लस चार्ज की वजह से KQ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये तो दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो टोटल पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज 0। ये आपको याद रखना है। जैसे कि अगर कोई सरफेस दो चार्ज के बीच में इक्वल डिस्टेंस पे हो, माइनस क्यू प्लस क्यू, अगर यहां पे कोई सरफेस हो जो यहां से और यहां से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल ऑलवेज 0 होता है। ये आपको याद रखना है। द टोटल पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल is 0
जीरो क्यों? क्योंकि इस तरफ से और इस तरफ से ये सरफेस सेम डिस्टेंस पे है। तो अगर कोई ऐसा सरफेस है जहां पे जिस पॉइंट पे पोटेंशियल डाइपोल की वजह से जीरो है, तो ऐसा कोई सरफेस हो उसे हम बोलेंगे इक्विटोरियल पोटेंशियल, इक्विटोरियल सरफेस। इसका टॉपिक आगे आएगा। इक्विटोरियल सरफेस, जिस सरफेस पे potential each and every point on the surface that potential is equal, that is known as equatorial surface. Equatorial surface एक बड़ा ही अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें आपको याद रखना है that electric field is perpendicular to the length E dot dl आ जाएगा, उसमें cos थीटा आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगे इक्वेटोरियल सरफेस पे। ऑलवेज पोटेंशियल सेम होगा, उसमें वर्क डन जीरो हो जाएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है, अगर इक्वेटोरियल, अगर मिड पॉइंट पे कोई चार्ज और कोई पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो उसका पोटेंशियल ऑलवेज क्या आ जाएगा? जीरो। वो आपको याद रखना है। अब हम करेंगे थर्ड केस। ये हो गया थर्ड केस। That potential due to an electric dipole on a distance x and angle theta, it means polar coordinates. कंप्लीट। ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ चुके हैं, तो आपको रिवीजन भी हो जाएगा। बस आपको याद रखना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। जैसे कि ये दो चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस 12। सो डाइपोल की डायरेक्शन होगी माइनस से प्लस, और हमें फाइंड करना है एट ए मिड पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे हो और उसने डाइपोल की डायरेक्शन के साथ क्या एंगल बनाया हो? थीटा। कंप्लीट। तो अगर हम कॉम्पोनेंट देखें तो ये हो जाएगा P cos थीटा। यहां पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं P, और उसके परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट हो जाएगा P sin थीटा। कंप्लीट। ये तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ चुके हैं। सो टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू Vp cos थीटा प्लस Vp sin थीटा। सो पोटेंशियल ऑन एक्सिस, ये हो गया एक्सिस की वजह से, ये हो गया इक्वेटोरियल की वजह से। तो अगर हम एक्सिस की बात करें तो अभी हमने प्रूफ किया था, वो इक्वेशन था Kp cos थीटा, क्योंकि डाइपोल का कौन सा कंपोनेंट है? cos थीटा वाला। सो Kp पोटेंशियल cos थीटा, सो Vp अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस साइन थीटा क्या था? जीरो। इक्वेटोरियल में तो जीरो हो गया था। So the final equation Vp is equal to Kp cos theta upon x square। अब यहाँ पे हम अब केस की बात करते हैं। केस 1, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर मैं इस पॉइंट को यहां पे लाऊं तो थीटा 0 हो जाएगा। तो ये पॉइंट कहां पे आ जाएगा? एक्सिस पे। तो V एक्सिस, अब cos 0 is equal to 1, so Kp upon x square, complete, that is for axis. Now case 2, if theta is equal to 90 degree for equatorial, अगर मैं इस पॉइंट को उठा के बीच में ला दूं तो क्या हो जाएगा? इक्वेटोरियल पे, और इक्वेटोरियल में हो जाएगा तो डाइपोल के साथ उसका एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। सो इक्वेटोरियल पे क्या हो जाएगा? पोटेंशियल 0। ठीक है बच्चों। तो इस तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम फाइंड कर सकते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो 1/r³ की वजह से चेंज हो रहा है,
यहाँ पोटेंशियल 1/r² की वजह से चेंज हो रहा है। ठीक है, सो अब ये थे पूरे 3 केस दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो बस आज का लेक्चर इतना तक ही रखते हैं। सो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।